आजा ज्योति, ये है हमारा घर। मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। आपको समझ में नहीं आ रहा? मैं आपका फोन काटे जा रहा हूँ। नहीं करनी है मुझे आपसे कोई बात। लो फिर अंदर संभाले अपनी जमीन को। सही बात है, अभी से हम तो जमीन के बारे में सोचने लग गए। तो मैंने सोचा कि माँ हमसे नाराज है, तो मैं कैसे मिलवाने लेके जाऊं तुझे। बात नहीं, 2-4 दिन डाल ले, वैसे भी अच्छी लग रही है तो इन कपड़ों में। चल बना खाना जल्दी जल्दी। कितनी प्यारी बहू है मेरी तो। ओम जय जगदीश हरे। सारी जमीन मेरे नाम करवा दे, 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा भगवान। हाँ जी पापा जी, हम जा ही रहे हैं। हाँ जी, पापा से बात कर। हेलो, हाँ जी पापा जी जी, हम निकल ही रहे हैं गांव के लिए। नहीं, मैंने फ़ोन तो नहीं मम्मी को कोई किया। चलो हम निकल रहे हैं जी, ठीक है। चल ज्योति, ट्रेन का टाइम हो रहा है, ठीक है। मैं बस यहाँ के भी लॉक कर देता हूँ, बाहर से लोग इकट्ठा कर देते हैं। ये लेके बाहर गाड़ी के पास चल। ठीक। रोटी तो मैंने रात की भी बना के रख दी। 2 तो फुलके खाने होते हैं, कौन बनाएगा रात को। पता नहीं क्यों आज भूख नहीं लग रही, इतना दिल से घबरा रहा है मेरा। शाम को ही खाती हूँ, थोड़ी देर अंदर लेटती हूँ चल के। ठंडी बहुत हो रही है। तो ये क्या, आज तो 13 तारीख है। आज के दिन ही तो आशु और ज्योति ने शादी की थी। पूरे 4 साल हो गए, एक भी फोन नहीं किया मुझे, ना कभी याद किया। पता नहीं आज सुबह से इतना क्यों जी घबरा रहा है मेरा। और बहू की तो जब भी मैं फोटो देखती हूँ ना, बस कितनी प्यारी है। पता नहीं क्यों से एक बार भी ऐसा मन नहीं हुआ आशु का या बहू का कि माँ का हाल चाल ही पूछ लें। और आज तो सुबह आटा भी हाथ से गिर गया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई घर पे आने वाला है, पर नहीं। बच्चों ने आना होता तो 4 साल ना बिताते ऐसे। आज ऐसी बातें सारी याद करके तो ना खाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। जिस दिन भी बच्चों की याद आती है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे। चलो भगवान की जैसी मर्जी, थोड़ी देर सो ही जाती हूँ। चल पहुंच गए। ये वाला घर है? हाँ यही है घर। चलो फिर अंदर संभाले अपनी जमीन को। सही बात है, अभी से हम तो जमीन के बारे में सोचने लग गए। चला जा, सीरियस। माँ, नींद में भी मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे बच्चे आवाजें लगा रहे हैं मुझे। माँ, माँ गेट ही नहीं खोल रहे। चल आजा, अंदर ही चलते हैं। माँ, आशु? हाँ माँ। ये तो सच में आशु है। याद आ गई तुझे अपनी माँ की? नमस्ते माँ जी। बहू तो 4 सालों से इंतजार कर रही हूँ बेटा तेरा मैं।
और आज तुझे अपनी माँ की याद आई है। माँ, मैं क्या बताऊं आपको, हम ना एक बहुत बड़ी मुसीबत में थे। जब मेरी ज्योति के साथ शादी हुई ना, तब इसके भाई मेरी शादी के खिलाफ थे। तो उन्हीं मुसीबतों से बचने के चक्कर में ना हमने आपसे बात नहीं की। और ये तो रोज मुझे बोलती रहती थी इन 4 सालों में कि माँ से मिलवाने कब लेके जा रहे हो। तो मैंने सोचा कि माँ हमसे नाराज है, तो मैं कैसे मिलवाने लेके जाऊं तुझे। लेकिन आज ना माँ, हमने हिम्मत करके ये कदम उठा ही लिया। माँ, क्या आप मुझसे नाराज हो? नहीं बेटा नहीं, बहुत अच्छा किया जो तू आ गया। मैं तो रोज सारा दिन तेरा इंतजार करती हूँ। आज भी सुबह से मेरे हाथ से आटा गिर गया और मुझे ऐसे ही लगा कि मेरा बेटा आ रहा है। और आज तुम्हारी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं बेटा। हाँ माँ। और बहू कितनी प्यारी है, जैसे मैं सपनों में देखती थी बिल्कुल वैसी है, पूरी परी। और मुझे तो लगा था कि शहर में रहती है तो पता नहीं कैसी होगी, परंतु ये तो बिल्कुल सती सवित्री देवी लग रही है कोई। बहू, इतने सालों में तेरा भी मन नहीं हुआ कि माँ के पास चली जाऊं, मिल तो लूं अपनी सास से? मन किया था मम्मी जी। चल बच्चों बैठो, मैं ना तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं माँ, हम चाय नहीं पियेंगे, हम तो खाना ही खाएंगे। खाना तो बेटा बस सब्जी बनी पड़ी है, अभी बना देती हूँ फुलके। मम्मी मैं बनाती हूँ फुलके। नहीं नहीं बेटा तुम बैठो, मैं बना के लाती हूँ। नहीं माँ जी, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं करूँगी सेवा आपकी। चल बेटा बात सुन, पहली रोटी ना गाय के लिए निकाल देना, और सामान सब कुछ सामने ही पड़ा है बस रोटी का। ठीक है माँ जी। माँ, मुझे तो लगा आप मुझसे अब भी नाराज हो गए। नहीं नहीं बेटा, तेरे से नाराज होके मेरा कैसे टाइम निकलेगा। मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि 4 साल के बाद तुझे माँ की याद तो आई। अब तो ना करना ही पड़ेगा। क्यों ज्योति, क्या करना पड़ेगा? रोटी मुझे आती तो है नहीं रोटी बनानी, माँ पर तो राधा बनाती थी। चल कोई बात नहीं, 2-4 दिन की बात है, क्यों टेंशन ले रही है तू? मैंने आपको बोला था ना, माँ तो ना ऐसे ही पिघल जाएंगे हमारे को देख के। सही बात है बिल्कुल ज्योति तेरी, अभी तो हमने किया ही कुछ नहीं, माँ तो इतने में ही पिघल गए। और मुझे ना ये ऐसे कपड़े डालने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं, 2-4 दिन डाल ले, वैसे भी अच्छी लग रही है तो इन कपड़ों में। चल बना खाना जल्दी जल्दी। जी ठीक है। चलो माँ, मैं ना अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलके आता हूँ। ठीक है? ठीक है बेटा। और ज्योति, रात का खाना ना बनाना, ठीक मैं कुछ बाहर से ले आऊंगा। ठीक आज एनिवर्सरी है ना हमारी माँ। हाँ बेटा, केक भी ले आना बेटा। हाँ हाँ, केक भी ले आऊंगा। चलो मैं चलता हूँ माँ। ठीक है। कैसे बेटा तुम लोगों के आने से इतने घर में रौनक हो गई। मैं तो अकेली, कभी मैंने खाना भी टाइम पे नहीं खाया। भूख लगती थी, फिर भी कई बार उठने का मन नहीं होता था, बनाने का मन नहीं करता था। बहुत मुश्किल गुजारे हैं बेटा ये मैंने 6 साल पूरे। तेरे पापा के बाद तो बस आशु का यही इंतजार रहा है कि वो या तो यहाँ से मुझे ले जाए या आप वापिस आ जाए। अरे माँ चिंता मत करो, हम आ गए हैं ना आपके पास। हाँ बेटा, पर मुझे तो लगा था कि अब 4 साल के बाद मिले हैं तो साथ में कोई पोता या पोती भी होगा। अरे माँ, हम शहर में रहते हैं ना, बच्चे की दिक्कत होती है मम्मी। हम रेंट पे रहते हैं मम्मी, घर बदलना पड़ता है हमारे को। ये तो है बेटा, शहर में यही तो दिक्कत होती है। चल कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। चल बहू बैठ, तू थोड़े से बर्तन है मैं वो करके आती हूँ। मम्मी आपने ना बहुत काम कर लिया, अब मुझे दो सेवा करने का मौका। चल ठीक है बेटा। कितनी प्यारी बहू है मेरी तो। 4 सालों के सारे दुख दर्द मैं तो बच्चों को देख के भूल गई। बहुत अच्छा किया बच्चों ने जो आ गए वापिस।
अब पता नहीं क्या करेंगे बच्चे। ये नहीं पता 2-4 दिन के लिए आए हैं, यहीं पे रुकेंगे या वापस चले जाएंगे। मम्मी, अरे बहू, तू बहू सुबह 5 बजे उठ के क्या कर रही है? मम्मी मैं तो 5 बजे उठ के ना पूजा कर लेती हूँ। अच्छा। मम्मी मैं तो ना ये पूछ रही थी, जोत वाला ना घी मुझे मिल नहीं रहा, कहाँ रखा है मम्मी? बेटा जो मंदिर का दराज है ना, उसमें डब्बी पड़ी है। अच्छा मम्मी जी। हाँ, उसमें है घी। ठीक है मम्मी जी। पता नहीं हमारे घर के रिवाज कैसे इसे पता है। मैं भी सुबह 5 बजे उठ के पूजा कर लेती हूँ, और अब बहू भी। इन्होंने बताया था मम्मी ना 5 बजे पूजा कर लेते हैं। अब ये एक ढोंग करना पड़ेगा मुझे। चलो मम्मी को बताना तो है। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट स्वामी पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ज्योति, गांव में आते ही ना कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है माँ के पास आके, है ना? जी। चल तू ऐसे कर, जा नाश्ता बना ले। मम्मी को ना जल्दी नाश्ता करने की आदत है। अभी बना देती हूँ। ठीक है। अरे माँ, उठ गए बच्चों? हाँ जी मम्मी। ले, शहर में रह के भी इतनी जल्दी उठ जाते हो तुम? हाँ हाँ माँ, उठ जाते हैं हम। चलो चाय वगैरह पियो, मैं भी तैयार होके आती हूँ। ठीक जी है। माँ जी। ये पैतरा भी करा ना काम। जी सही कहा था ना मैंने। चल अब तू जाके ना जल्दी से नाश्ता बना दे। नाश्ते के टाइम ही मैं बात कर लूंगा मम्मी से। जी अभी बना देती हूँ। ठीक है। हे भगवान, बस अब ना मम्मी का जल्दी से दिमाग घुमा दे और सारी जमीन मेरे नाम करवा दे। 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भगवान जल्दी कर बस।